वृंदावन का वैशिष्ट है। ज्ञान गुदड़ी में जरूर ले जाएंगे सबको अंतिम यात्रा के लिए, और वहां पर रखेंगे 2 मिनट, वहां की ब्रज रज उसके ऊपर डालते हैं, तब उसको संस्कार के लिए लिया जाता है। ये ज्ञान गुदड़ी क्या पावन परम पुनीत क्षेत्र है। तो उद्धव जी का ज्ञान बिखर गया। भगवान ने गोपिका जो उनको कह रहे थे कि मैं क्या करूंगा, 1 दिन 2 दिन सुबह जाऊंगा शाम को वापस आ जाऊंगा, वही उद्धव जी 1 दिन 2 दिन नहीं, महीना 2 महीना नहीं, 6 महीने तक ब्रजमंडल में से निकल नहीं पाए महाराज। उनका सारा ज्ञान फैल हो गया। बोलो राधे राधे। भगवान ने ऐसी लीला गोपिकाओं के पास की। उद्धव जी लौट करके गोविंद के पास आए, कहा कन्हैया तुम बड़े निष्ठुर हो, कैसे रह लेते हो तुम उन गोपिकाओं के विरह में, कैसे रह लेते हो तुम माता यशोदा के विरह में। अरे तुमको मालूम नहीं तुमने कितना अत्याचार किया, कम से कम उसको दर्शन तो देना चाहिए। कहाँ 2-4 दिन की बोल करके तुम्हें वर्षों बीत गए, तुम गए नहीं कभी। तब भगवान ने लीला के माध्यम से सारी गोपिकाओं को, माता यशोदा, बाबा नंद को अपने सामीप्य में ही उद्धव जी को दर्शन करवा दिया कि मैं इनको छोड़ करके, ये मुझसे छोड़ के कभी नहीं जाते हैं उद्धव। ये तो तुम्हें ज्ञान था तो भक्ति प्रदान करने के लिए मुझे वृंदावन भेजना पड़ा। बोलो राधे राधे। क्योंकि तुम्हें भक्ति की कमी थी, और बिना भक्ति के तो ज्ञान बांझ माना जाता है। बोलो राधे राधे। इसीलिए भगवान ने ऐसी लीला की। अब यहाँ मथुरा में आए भगवान, तो इधर जो कंस राजा मार दिया था, उसकी 2 पत्नियां थीं। राधे राधे। कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज जरासंध की पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियों ने जाके अपने पिताजी से कहा, पिताजी तुमको पता है हमारे पति को मारने वाला कन्हैया कृष्ण है, तुम उसको हमारे पति का बदला लो उनसे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम जाकर के उनसे बदला लो। भगवान से बदला लेने के लिए जरासंध नाम का दैत्य आया, और महाराज 28 अक्षोहिणी सेना को 18 अक्षोहिणी सेना को लेकर के आया। 30 अक्षोहिणी सेना 30 अक्षोहिणी सेना को लेकर के आया। एक सेना में कम से कम लाखों की जनसंख्या में आदमी हुआ करते थे, और भगवान ने 1 बार परास्त किया, 2 बार परास्त किया, एक करके 18 बार उनको परास्त कर दिया। जब उनको इतनी बार परास्त किया तो बलराम कहते हैं इसको मार क्यों नहीं देते केशव। तो भगवान कहते हैं अरे हम इसको मार देंगे तो हम इन दुष्टों को ढूंढने कहाँ जाएंगे, ये दुष्ट बना बना करके हर बार लेके आता है, हम यहाँ मार देते हैं। तब कालियावन नाम का एक दैत्य था, उसको वरदान था कि वो मर नहीं सकता। जब कालियावन को ला करके और एक बार 60,000 ब्राह्मणों को मंत्र यज्ञ में बिठा करके जरासंध आया। जरासंध जब आया तो भगवान ने लीला की, रण छोड़ करके धौलपुर पहुंच गए गुफा में, और वहां पर मुचकुंद नाम का राजा सोया हुआ था। उसके दुपट्टे के माध्यम से भगवान ने उसका प्राणांत करवा दिया। इधर मुचकुंद को भगवान ने आशीर्वाद दिया। बोला नंद कोरी चोरा, हमें तो हमारे परम मित्र श्री राम शास्त्री जी आज आए हैं, इनका सभी लोग भक्त लोग स्वागत करें। हमें तो ये हमारे परम लाडले अनन्य सखा हैं, हमारे साथ इन्होंने विद्याध्ययन और भागवत कथा सब गिनिया बनाई गयो री। बोला नंद कोरी चोरा, बोला नंद कोरी चोरा, हमें तो जो गिनिया बनाई गयो रे, हमें तो जो गिनिया बनाई गयो रे। बोला नंद कोरी चोरा।
बड़ा सौभाग्य का विषय, हमारे परम मित्र आए, ठाकुर जी को भेंट स्वीकार किया। ठाकुर जी इनको मंगल करें। ये भी बहुत सुंदर कथावाचक प्रवक्ता हैं, राम कथा विशेष रूप से करते हैं भैया जी, और बहुत सुंदर, इनका नाम भी श्री राम है। देखो ठाकुर जी कृपा, और राम कथा करने में भी नाम के भांति निपुण हैं। बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। बोलो राधे राधे। ऐसे भगवान कृपा की और मुचकुंद के द्वारा कालियावन का उद्धार करवाया, और रण छोड़ करके भगवान का नाम रण छोड़ पड़ गया। इधर जब जरासंध नाम के दैत्य से जो भगवान ने रण छोड़ बन करके किया, तो एक जाकर के पर्वत पर चढ़ गए। घर्षण पर्वत है, उस पर जाकर चढ़ गए बलदाऊ जी और कन्हैया। और उसने क्या किया, चारों तरफ से जरासंध ने आग लगवा दी, आग लगवा दी, और सोचा कि इसमें जल करके मर जाएंगे। भगवान की ऐसी लीला, योग माया का आश्रय लिया और उनको सबको प्रदान किया कि सारे ब्रजवासी लोगों को आप ले जा करके द्वारका में जाकर के निर्माण करो। तो जो वो है ना, राधे राधे, मकान को कौन बनाता है? देव शिल्पी जी, राधे राधे। उनका नाम क्या है? विश्वकर्मा जी। आज भगवान श्याम सुंदर ने विश्वकर्मा को आदेश प्रदान किया और कहा, जाओ द्वारकापुरी समुद्र के बीचों बीच द्वारका में जाकर के एक ऐसी सुंदर नगरी का निर्माण करो जहां मैं सारे ब्रजवासियों को ले जाकर के रह सकूं। आज कन्हैया ने क्या किया, देखो ऐसा नहीं, हमारे जजमान भी जानकार हैं सारी बातों के, इसलिए तो हमने पूछ लिया। कभी कभी कोई बात इतनी अटक जाती है कि संपूर्ण आने पर भी उसका नाम विस्मरण हो जाता है। बोले राधे राधे। तो देव शिल्पी उनको आदेश किया कि जाओ तुम वहाँ पर निर्माण करो एक शहर का, और इधर योग माया को आश्रय दिया कि तुम जाओ यहाँ से सारे ब्रजवासियों को ले जाकर के मथुरा मंडल से तुम वहाँ पर पहुँच जाओ द्वारका में। सभी लोग रातों रात वहाँ पहुँचाए। वहाँ पर उनको सारा जो इतना सुंदर नगरी का निर्माण किया था शिल्पी जी ने कि वहाँ पर किसी को द्वार नहीं दिखा। कहने लगे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, तो उसका नाम द्वारका पड़ जाता है। बोलो द्वारका नगरी की जय। अब द्वारका नगरी में पहुंच गए। इधर बलराम जी के साथ में रेवत नाम के जो राजा थे, उनकी पुत्री रेवती का विवाह हुआ। ये सतयुग के राजा थे रेवत, इनकी पुत्री थी, बड़ी सुंदर थी। अब देखो कोई कैसा भी पिता हो, अपनी पुत्री के सुयोग्य वर खोजना चाहता है। उसको संसार में कोई पुत्र अच्छा नहीं लगा, तो उसने सोचा चलो ब्रह्मा जी के पास चल करके पूछता हूँ। वह ब्रह्मा जी के सशरीर अपनी पुत्री को लेकर के चले गए कि हमारे पुत्री के योग्य वर पुत्र तो दो हमें कोई। ब्रह्मा जी ने कहा तुम यहाँ पर आए हो, इतने में कितने युग तुम्हारे संसार के बीत गए। अब आपको मालूम है ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, मालूम है क्या? कितना बड़ा होता है? बोलो राधे राधे। अब याद करना, देखो ये भूगोल खगोल के वर्णन का प्रसंग था, समय के अनुसार हम अभाव में आपको सुना नहीं सके। 4,32,000 का होता है कलयुग। सबसे छोटी आयु किसकी है? कलयुग की, 4,32,000। और 8,64,000 का होता है त्रेता। ठीक है, हो गया 8,64,000 का। 12,96,000 का होता है, नहीं द्वापर होता है, 8,64,000 का द्वापर और 12,96,000 का त्रेता और 17,28,000 का होता है सतयुग। इस प्रकार जो चारों युग, कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, चारों एक बार निकल जाते हैं, उसको एक चतुर्युगी बोला जाता है, एक चतुर्युगी। इस प्रकार 72 जब चतुर्युगी निकल जाती हैं, ध्यान रखना 72 चतुर्युगी निकल जाती हैं तो एक मनवंतर होता है, और एक मनवंतर हो जाता है। उस प्रकार 14 मनवंतर होते हैं ना,
उस समय एक इंद्र का आसन, एक इंद्र चेंज होता है, बदलता है। जब 14 इंद्र निकल जाते हैं, 100 इंद्र इस प्रकार के इंद्र की आयु 100 वर्ष की, इस प्रकार से जब इंद्र निकल जाता है 14 बार, तब जाकर के एक दिन ब्रह्मा जी का होता है, जिसको 1000 चतुर्युगी बोलते हैं। 1000 चतुर्युगी होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इतनी बड़ी एक रात्रि होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है। अब ब्रह्मा जी के वहां पर पहुंचने पर एक क्षण मात्र में हजारों कल्प बीत गए इधर। तो उनसे कहा, जाओ जल्दी से, तुम अब जाओगे, द्वापर में बलराम का अवतार हुआ है, तुम अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दो। जल्दी से रेवत नाम के राजा आए, क्योंकि सूर्यवंश के राजा थे, आकर के उनसे विवाह किया तो कहाँ तो सतयुग की रानी रेवती महारानी, और कहाँ बलराम द्वापर के, और द्वापर के 7 हाथ के, रेवती जी 21 हाथ की। कन्हैया चढ़ाने लगे, बड़ी बहू बड़े भाग। दाऊ जी बोले, कन्हैया मानेगो ना, जीवन भर चढ़ावेगो। अपना हल लिया, रेवती जी के सर पर रख दिया और उनको छोटी कर दिया। आप ब्रजमंडल में कईयों जगह दर्शन करना, हजारों जगह दाऊ जी अकेले खड़े हैं, रेवती जी संग में नहीं खड़ी होती। क्यों? उनको मानो भय लग गया कि अब की बार हाथ रखा तो इतनी नीची हो गई, हल रखा, और अब की बार अगर हल रख दिया तो धरती में मिल जाऊंगे। इसलिए भगवान बलराम जी के साथ रेवती जी का दर्शन बहुत कम करने को मिलेगा आप। अब भगवान के मन में आया, बड़े भैया का विवाह हो गया, तो भैया विवाह तो हमारा ही होना चाहिए है। अच्छा, विवाह की तो सबको इच्छा होती है, राधे राधे, होती कि नहीं होती है? विवाह की इच्छा सबकी होती, विवाह तो भैया होना चाहिए। लेकिन विवाह के बाद की जो स्थिति होती है महाराज, फिर कहते हैं भैया विवाह नहीं होना चाहिए था और सब कुछ हो जाता। बोले राधे राधे, है ना, राधे राधे। हमारे जजमान को आनंद नहीं आया, राधे राधे, तो तुम्हारा दूसरा विवाह करवाए फिर। एक से आनंद है ना, राधे राधे। इसीलिए कह रहे हैं, जब तक विवाह नहीं होता तब तक तो लगता है कि भैया विवाह हो जाए, जो खाए पछताए और जो ना खाए वो ज्यादा पछताए। इसीलिए सब लोग चाहते हैं विवाह हो जाए। अब कन्हैया कह रहे हैं भैया का विवाह हो गया तो हमारा विवाह होना चाहिए। भीष्मक राजा, विदर्भ देश, राजा सीध भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर्महान। विदर्भ देश के एक राजा हैं भीष्मक, जिनका नाम, उनके 5 पुत्र और 1 कन्या है। रुक्माग्रज, रुक्मरथ, रुक्मवाली, रुक्मकेशी और रुक्मण्या, स्वयंसती, रुक्माली, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु, रुक्मरथ, ये तो 5 पुत्र हो गए, और रुक्मणी नाम की एक उनकी कन्या थी। कन्या विवाह योग्य हुई, उनके मन में आया क्यों ना अपनी कन्या का विवाह किया जाए, स्वयंवर रचा जाए। लेकिन भीष्मक जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को जानते थे, उन्होंने कहा क्यों ना अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण से कर दिया जाए। लेकिन देखो, जो माता पिता वृद्ध हो जाते उनकी चलने नहीं देते पुत्र लोग। सबसे बड़ा पुत्र था रुक्मी, उसने कहा नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपनी बहन का विवाह कृष्ण से नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वह भीष्मक राजा था ना, जो जरासंध था ना, उसका मित्र था, और जरासंध से उसका युद्ध हुआ था भगवान श्री कृष्ण का। इसीलिए कहता था वो तो युद्ध छोड़ करके भाग गया, ऐसे रण छोड़ से मैं अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकता। और दूसरी बात, मेरे मित्र का दुश्मन है, और मित्र का दुश्मन तो जो न मित्र सम होए दुखारी, मैं उससे अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकता। धर्मघोष का राजा शिशुपाल सोचा उससे अपनी बहन का विवाह कर दे। निमंत्रण दे आया, शिशुपाल को कहा तुम बारात लेकर के आ जाओ, विवाह तो अपन बाद में कर लेंगे। सुंदर स्वयंवर का आयोजन किया। पिताजी से कह दिया तुम चुप रहो, तुम नहीं जानते, हम जो करेंगे ठीक करेंगे। बहन से कहा स्वयंवर में बहुत से राजा आएंगे, लेकिन तुमको वरमाला शिशुपाल को पहनानी है। अब उनको मालूम तो नहीं था कि रुक्मिणी जी मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी है।
अब बारात आ गई शिशुपाल की। बारात को रुके हुए 3 दिन हो गए। रुक्मिणी जी ने सोचा कि अब तो विवाह होने वाला है, क्या करें। अपनी भाभी से कहा, भाभी अगर तुमने मेरा विवाह इनके साथ किया तो मैं अपने प्राणों को परित्याग कर दूंगी, मर जाऊंगी। मैं शिशुपाल से विवाह नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती बेटी? क्योंकि मैंने कृष्ण को अपने मन ही मन में पति मान लिया। भाभी ने पूछा, क्या कृष्ण को पता है तुम्हारा कहाँ का राजा है, कौन है, तुम जानती हो, तुमने देखा है? तब रुक्मिणी जी बोली, नहीं नहीं मैंने देखा तो नहीं है, सिर्फ उसको सुना है अब तक। तब तो एक ब्राह्मण को बुलाया, पत्रिका प्रदान की, कहा जाओ द्वारका और भगवान श्री कृष्ण को यह भेंट कर देना। उनको कुछ दक्षिणा देकर पंडित जी को भेजा। द्वारकापुरी पहुंचे, ब्राह्मण का स्वागत सम्मान किया गया। द्वारकापुरी में सम्मान उनको बिठाया राज दरबार में। उनसे पूछा, क्या आदेश है ब्राह्मण देवता, आदेश करिए। पंडित जी बोले, महाराज पत्र है आपके नाम, लेकिन गोपनीय पत्र है, सबके सामने इसको नहीं दे सकता। तब भगवान अंतःपुर में उनको ले जाते हैं ब्राह्मण देवता को, उनसे कहते हैं अब पढ़ो। पंडित जी बोले, महाराज ये अंतरंग पत्र है, इसको आप ही पढ़िए। कन्हैया ने कहा, ब्राह्मणों से मेरी कोई बात नहीं छुपी, तुम तो पढ़ के सुनाओ। तब ब्राह्मण देवता आज पत्र को पढ़ करके बनाते हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सन्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृशा दृशिमकामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युताभिषतु चित्रपत्रपम में। भगवान आपके नाम जो पत्रिका भेजी है विदर्भ देश की कुमारी रुक्मिणी ने भेजी है। वह कहती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सन्वतां ते, हे प्रभु आपके गुण को इतना सुना है मैंने अपने कर्ण रंध्रों से, इतना सुना है। निर्विश्य कर्ण हररे विवृतोंग तापम, आपकी कथा ने मेरे सारे अंतरंग के ताप को हर लिया है। और रूपम दृशादृश्य मकलार्थ लाभम तो ये चिता पत्रपम में, मैं तुम्हारे रूप को तो नहीं जानती, आपके ऐश्वर्य वैभव को तो नहीं जानती, लेकिन आपके स्वरूप का चित्रपट मेरे अंतरंग हृदय में बन चुका है और मैंने आपको पति रूप में प्राप्त कर लिया है। अगर आप ये सोचो आपने मुझे देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, फिर भी आपने पति रूप में स्वीकार कर लिया, तो कोई ऐरी गहरी कन्या होगी, ऐसा नहीं है। बिना कुल खानदान की कन्या रही होगी, ऐसा नहीं है। का तुम मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या भयो द्रविड़वात्म धीरात्म तुल्यम धीरा पतिम कुलवतीम नवृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक विरामम। गौतम मुकुंद महती कुलशील रूपा, जिस प्रकार तुम्हारा कुल है, जिस प्रकार तुम शीलवान हो, जिस प्रकार तुम ज्ञानवान पढ़े लिखे हुए हो, कुलशील रूपा विद्या भयो द्रविण धाम विरात्म तुल्यम, मेरी राजघराना है, राजकुमारी कन्या हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, सौंदर्य में भी आपसे कम तो नहीं रही होंगी, लेकिन धीरा पतिम कुलवतीम नवृणीत कन्या, कुलवाली होत करके भी मैंने आपको पति रूप में स्वीकार किया है। हे प्रभु, कहीं सिंह के भाग को अगर कोई सियार ले जाए तो यह सिंह के लिए भी लज्जाए वाली बात है। मैं आपको पति रूप में प्राप्त कर चुकी हूँ, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं इस अपने शरीर को परित्याग कर दूंगी। और अगर आप आओ तो कल हमारे पंडित जी के साथ आया ना, देवी पूजन के लिए मैं मंदिर में जाऊंगी, आप मेरा वहाँ से पाण ग्रहण संस्कार करके हरण करके ले जाना। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ने, उन्होंने सारी कहानी पत्र में लिख दी कि मेरे भाई ने शिशुपाल इत्यादि दैत्यों को बुला लिया है और उनसे साथ विवाह करवाना चाहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जैसे यह बात भगवान श्याम सुंदर ने सुनी, अपने मनोवेगी रथ को निकाला, सजाया और उनमें घोड़े लगाए और ब्राह्मण पंडित जी को बिठा करके भगवान श्याम सुंदर
कुंदनपुर की ओर प्रस्थान कर देते हैं, विदर्भ देश की ओर। बोली भक्त वत्सल भगवान की। अब जब विदर्भ देश में भगवान श्याम सुंदर का रथ पहुंचा तो सारे लोग देख कर के आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इधर रुक्मिणी ने क्या किया, रुक्मिणी ने क्या किया कि जो भीष्मक राजा थे उनको पिताजी को बोला, जाओ तुम दूल्हा की अगवानी करने के लिए चले जाओ, बारात आ चुकी है। अब उनके नगर के जो लोग जाते हैं दूल्हा की अगवानी के लिए, दूल्हा की अगवानी के लिए नगर में जाते हैं ना लोग, वह गांवों में, तो विदर्भ श्री भीष्मक राजा के साथ में गांव वाले सब दूल्हा की अगवानी के लिए जाते हैं। और जो जन्माशा था शिशुपाल का वो थोड़ा दूर था, वहां जाने से पहले भगवान श्याम सुंदर का रथ दिख गया, भगवान कन्हैया दिख गए। विदर्भ देश के राजा जो थे भीष्मक, उन्होंने कन्हैया को मन ही मन प्रणाम किया और उनके संग में जो अनुयायी थे उन्होंने सोचा यही दूल्हा है, सारा सामान लेकर के भगवान के रथ में जाके रख दिया। और बेचारे भीष्मक मना करते, नहीं नहीं ये क्या कर दिया तुमने, ये नहीं रखना था, ये दूल्हा नहीं है, अपन तो वहां जा रहे हैं जनवासे में, ये तो रास्ते में हमारा एक प्रेमी मिल गया ऐसे ही। अब किसी को तो पता नहीं था, हो गया सो हो गया। सब लोग वापस जाकर के पुनर्जन्मासे में जाते हैं, वहां पर शिशुपाल इत्यादि देवताओं को पता चल जाता है। शिशुपाल को पता चला, रुक्मिणी को पता चला कन्हैया का रथ कुंदनपुर में, क्या कारण है, कुछ न कुछ उपद्रव हो सकता है। देवी पूजन के लिए आज देवी सती रुक्मिणी जा रही हैं, तो हजारों सैनिकों को लगा दिया उसकी रक्षा में। अब सती देवी रुक्मिणी पूजन के लिए जाती हैं, माता का पूजन करने और पूजा करने जाती हैं, देखती हैं हजारों सैनिकों लगे हुए रक्षा में, देख कर के मन ही मन घबराती हैं। मैंने तो पत्र में लिखा था कि आप अकेले आना, क्योंकि मैं अकेली आऊंगी मंदिर में, वहीं से हरण कर लेना। मुझको क्या पता था मेरा भाई इतने सैनिक लगा देगा, अब तो युद्ध करना पड़ेगा और अकेले आए होंगे कन्हैया, पता नहीं क्या होगा। मन ही मन घबराती हैं, माता देवी का सुंदर पूजन करती हैं। नमस्ते ताम्बके विष्णु, महामाया भगवती को प्रणाम करती हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हे माया भगवती मुझ पर कृपा करना, और मैंने जो पति रूप प्राप्त कर रखा है मन में, मुझको उसी को प्राप्त करवाना। और जैसे मैया का पूजन किया, माँ का एक फूल गिर गया, मैया सती ने उसको स्वीकार किया, और देखती हैं देखते देखते भगवान श्याम सुंदर का रथ आ जाता है। भगवान के तेजोमय रथ को देख करके रुक्मिणी सती खुश हो जाती हैं, लेकिन सोचती क्या होगा। सारे सैनिक लोग खड़े देखे देखे टुकुर टुकुर, देखो कितना सुंदर रथ है, कितने सुंदर इसमें घोड़े लगे हुए हैं, कितना सुंदर रथ को सजाया। अब ये नहीं दिख रहा किसका रथ है। कन्हैया का दर्शन किया, कन्हैया को देख के कहते देखो तो कितना सुंदर वस्त्र पहना है, कितना मोर मुकुट सुंदर है इसका, कितना करधनी में इसमें बांसुरी लगी हुई है। कन्हैया का सुंदर दर्शन किया, इतना दर्शन कर करके किया दर्शन, और भगवान देखते देखते रुक्मिणी जी का हाथ पाणी ग्रहण स्वीकार करते हैं और रथ में बिठा करके चाप चला करके रुक्मिणी जी को हरण करके ले जाते हैं। और वो टुकुर टुकुर देखते रहे, सखियां देखती रही कि देखो कैसी सुंदर जोड़ी लग रही है। जब कन्हैया का रथ भी नहीं दिख रहा था, इतनी दूर चले गए, तो जो सखियां संग में आई थे रुक्मिणी जी, उन्होंने कहा अरे भैया तुम काहे को खड़े हो कि हम रुक्मिणी की रक्षा में, तो कहाँ है रुक्मिणी, रुक्मिणी को तो ले गया। अरे तब मालूम चला रही जी क्या हुआ, ये कौन सी माया थी। भगवान की माया ने ऐसा जाल फैलाया, सब लोग भरे पकड़ो पकड़ो, भागो भागो, हर के ले गया वर गया। भगवान रुक्मिणी जी का हरण करके ले जाते हैं। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय। आइए अपन भी भगवान रुक्मिणी जी का सुंदर पूजन करते हैं, भगवान का कन्यादान का संकल्प करते हैं। हमारे मुख्य जजमान आकर के और कन्यादान का संकल्प करेंगे। कन्यादान में जो दहेज लेके आए हैं वो दहेज लेके आए, फ्रिज कूलर टीवी वॉशिंग मशीन है ना,
जो भी सामान ले चलता है आजकल। टीवी तो बंद है महाराज। अच्छा टीवी बंद हो गया क्या? हाँ एलईडी चल रहा है। अच्छा एलईडी। हाँ तो भाई एलईडी ले आना, कोई नहीं। आजकल तो जजमान जी 4 पहिया गाड़ी और चल रही है। हाँ 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 मानसिक कर लो, बस मानसिक ही तो करवाना था, कम से कम कर तो लो। देनों पर है मानसिक का, कोई फ्री में जावे। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। तो सुनो ये और ले लेना शॉल भी, शॉल भी रख लेना उसके नीचे। ठाकुर जी के लिए हो जाएगी एक, मैया को हो गया, उनको हो जाएगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। देखो सभी लोग आनंद लेंगे, है ना। और भगवान का रुक्मिणी मंगल का आज पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। अन्य कथाओं को कल सुनाएंगे। देखो जिन लोगों ने 7 दिन तक कथा नहीं सुनी, 6 दिन, वो अगर कल की कथा को सुनेंगे संपूर्ण कथा का फल प्राप्त होता है। इसीलिए सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के कल की कथा को श्रवण करें। और कल आज भगवान का एक विवाह हुआ, कल भगवान के 16,100 और विवाह होंगे 7, है ना। तो कितना आनंद आएगा। सभी लोग मस्ती के साथ झूमते हुए नाच कूद करके बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह करेंगे। हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।